क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है? क्या सिद्धारमैया को हटाने का प्लान तैयार हो चुका है? राजनीति के गलियारों में सन्नाटा तो है, लेकिन दिल्ली से आई एक चिट्ठी ने बेंगलुरु से लेकर मैसूर तक जबरदस्त हड़कंप जरूर मचा दिया। कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 26 मई को दिल्ली तलब किया है और ये सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, ये कर्नाटक की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है करीब 3 साल पहले, जब कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी। उस वक्त बंद कमरों में एक फॉर्मूला तय किया गया कि 2.5 साल सिद्धारमैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार। इसे कांग्रेस कर्नाटक का ओपन सीक्रेट माना जाता है, लेकिन समस्या यह है कि अब यह वक्त पूरा हो चुका है, पर कुर्सी छोड़ने के लिए सिद्धारमैया तैयार नहीं है। नतीजा, कैबिनेट का विस्तार रुका पड़ा है, फेरबदल पर सस्पेंस चल रहा है, आलाकमान फैसला लेने से डर रहा है, प्रशासन ठप है, विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस इस अंदरूनी कलह को देखकर पूरी तरीके से मौके की ताक में बैठे हैं। विधायकों में जबरदस्त असंतोष है और आए दिन ये असंतोष सड़क से लेकर विधानसभा होते हुए दिल्ली तक दिखाई भी देता है। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई अब सिर्फ सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें कर्नाटक का जटिल जातीय समीकरण भी शामिल हो गया है। सिद्धारमैया के पास में अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित, इनका एक मजबूत वोट बैंक है। वहीं डीके शिव कुमार वोकलिंगा समुदाय के सबसे बड़े चेहरे बनकर पिछले कुछ सालों में उभरे हैं, जिन्होंने ओल्ड मैसूर में अपने दम पर जेडीएस का कब्जा खत्म किया और पूरी तरीके से ओल्ड मैसूर को कांग्रेस के रंग के अंदर रंग दिया था। अब खेल में नए खिलाड़ी भी आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजन्ना जो है वो खुलकर जी परमेश्वर का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो सतीश जारकीहोली के पीछे एक नया गुट आके खड़ा हो गया है। ऊपर से हाल ही में अभी जो मूडा भूमि विवाद सामने आया था, उसने सिद्धारमैया की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के इस लड़ाई के अंदर नए नए चेहरे दावेदार बनकर आ रहे हैं और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर इस गुटबाजी को जल्दी थामने की कोशिश नहीं की गई तो कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होगा, और वो इस राज्य के अंदर यानी कर्नाटक में, जहां कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति के अंदर है, पार्टी की राजनीति को बड़ा डेंट दे जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, सब कुछ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन समस्या यह है कि आखिरी फैसला तो राहुल गांधी के हाथ में है और राहुल गांधी कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विधायकों के मनोबल को कैसे बचाएं। करीब 40 एमएलए ऐसे हैं जो पहली बार कर्नाटक विधानसभा में पहुंचे कांग्रेस के टिकट पे। अब ये विधायक जो हैं ये चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन भी हो, यानी मंत्रालय भी मिले, मंत्री पद मिले, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। अब स्थिति ये बन चुकी है कि अगर दिल्ली ने जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो 2028 का विधानसभा चुनाव आने से पहले कांग्रेस का किला ढह भी सकता है, क्योंकि ये जो 40 नए विधायक हैं इनके ऊपर सबकी नजर टिकी हुई है। सिद्धारमैया गुट की भी है, डीके शिव कुमार गुट की भी है और बीजेपी जेडीएस की नजर भी है। आने वाले दिनों में यही 40 विधायक कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान अपने ही किए हुए कमिटमेंट को कर्नाटक में पूरा नहीं कर पा रहा है और इसके कारण पूरी तरीके से पार्टी दो फाड़ खड़ी है। पूरे राज्य के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वर्क होने हैं वो भी अटके पड़े हैं। विकास की गति भी कर्नाटक जैसे राज्य में धीमी हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में काम करने वाला स्टेट माना जाता रहा है। और उसके पीछे कारण यही है कि पूरा मंत्रिमंडल भी दो गुटों में बटा हुआ है। आधे विधायक जहां डीके शिव कुमार का पक्ष लेते हैं, तो वहीं आधे जो मंत्री हैं वो सिद्धारमैया के साथ में खड़े हुए हैं। तो पूरी की पूरी सरकार इस समय दो गुटों में बटी हुई है और इस गुटबाजी का सीधा फायदा जो है वो बीजेपी और जेडीएस उठाती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जितनी बंपर जीत पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने दर्ज की थी, इस गुटबाजी के चलते हुए कांग्रेस उतनी ही बड़ी हार का भी सामना करेगी। तो 26 मई को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धारमैया की अगर बैठक होती है तो ये बैठक सिर्फ कांग्रेस का भविष्य तय नहीं करेगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का सबसे मजबूत जो गढ़ है कर्नाटक, वो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। चर्चा तो ये भी चल रही है कि इस दौरान सिद्धारमैया राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि बिना राहुल गांधी के कहे कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो अगर सत्ता संघर्ष समाप्त होना है तो राहुल गांधी करेंगे, और अगर कुर्सी बचेगी सिद्धारमैया की तो इसका फैसला भी राहुल गांधी करेंगे, और डीके शिव कुमार को सत्ता सौंपी जाएगी तो इसका फैसला भी राहुल गांधी को ही करना है। यानी कुल मिलाकर कर्नाटक विवाद की जो कुंजी है आखिर में वो राहुल गांधी के हाथ में है। अब सिद्धारमैया इस दौरान आके राहुल गांधी को इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो इस मीटिंग के बाद क्या राहुल गांधी सिद्धारमैया की कुर्सी को बचाए रखेंगे या डीके शिव कुमार की ताजपोशी होने जा रही है?
आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।